वो एसिड की थोड़ी सी मिकदार मौजूद होती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि उसका जायका जो है वो खट्टा है। इसी तरह लेमन जो है उसमें भी थोड़ा सा एसिड मौजूद होता है, लैक्टिक एसिड मौजूद होता है, सिट्रिक एसिड मौजूद होता है। ठीक हो गया। अब एसिड जो है कहते किसे अ कंपाउंड which produce hydrogen ion in their aqueous solution. यानी कि हमारे पास एसिड क्या है कि एक ऐसा कंपाउंड जो कि एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन देता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब हम उसको किसी भी पानी में डिसॉल्व करवाते हैं, एसिड को पानी में ऐड करते हैं, तो ये हमें H+ आयन देता है। आयन किसे हम कहते हैं? आयन कहते हैं कि जब भी एक एटम विद पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आएगा या एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देगा या किसी से लेगा, ठीक हो गया, तो उसको हम कहते हैं कि आयन है। तो ये H के ऊपर प्लस का साइन ये शो कर रहा है कि ये एक आयन है, यानी कि इसने किसी को इलेक्ट्रॉन दिया है। पॉजिटिव साइन ये शो करता है कि इसने अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है। ठीक है, तो मींस कि ऐसा कंपाउंड जो कि हाइड्रोजन आयन देगा उसको हम एसिड कहेंगे। और इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि एक्वस सॉल्यूशन है, यानी कि पानी का जो सॉल्यूशन है उसमें ये हाइड्रोजन आयन देगा। अगर हम एसिड्स की बात करें तो यहाँ पर एसिड हमारे पास दो तरह के होते हैं और ये मिलते हमें 3 जगहों से हैं। एसिड्स अगर हम बात करें तो हमें एनिमल्स से, प्लांट्स और मिनरल्स से मिल रहे होते हैं। वो एसिड्स जो कि हमें एनिमल और प्लांट से मिलते हैं उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। जैसे कि हम वर्ड यूज करते हैं ना कि ये ऑर्गेनिक है, तो बहुत जगहों पर हम ये वर्ड यूज कर रहे होते हैं कि ये ऑर्गेनिक है, ये अच्छा है। तो मतलब ऑर्गेनिक वो चीज होती है जो हमें प्लांट और एनिमल्स से मिलती है। तो यहाँ पर वो एसिड जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं उन एसिड्स को हम ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, अब ऑर्गेनिक एसिड में अगर हम बात कर लें तो विनेगर, ठीक है, जो सिरका आमतौर पर हम घरों में यूज करते हैं उसमें एसिटिक एसिड होता है। इसके अलावा आंट का जो डंक होता है उसमें हमारे पास फॉर्मिक एसिड होता है। इस फॉर्मिक एसिड की वजह से हमें वहां पर जलन सी और हमें पेन महसूस हो रही होती है। जहां पर अगर हमें कोई चूंटी काट जाती है तो हमें वहां पे जो पेन महसूस हो रही होती है उसके इस एसिड की वजह से होती है। अगर हम और इसके बात करेंगे इसमें और कौन कौन से नेचुरल, फॉर एग्जाम्पल जैसे वो एसिड जो है हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिल रहे हैं, जैसे कि हमारे पास टोमेटोज में ऑक्सैलिक एसिड होता है। सिट्रस फ्रूट यानी कि वो सारे फ्रूट्स जैसे कि लेमन हो गया, माल्टा हो गया, जो कि खट्टे होते हैं, ठीक है, उनमें सिट्रिक एसिड मौजूद होता है। जैसे कि लेमन में भी सिट्रिक एसिड है, माल्टे में भी सिट्रिक एसिड है। ठीक है, उसके बाद ग्रेप्स में हमारे पास टार्टेरिक एसिड, योगर्ट जो दही हम घरों में यूज करते हैं उसमें लैक्टिक एसिड मौजूद होता है। फैट्स में स्टीरिक एसिड मौजूद होता है। यानी कि ये वो सारे एसिड्स हैं जो कि हमें या प्लांट से मिल रहे हैं या फिर एनिमल्स से। जैसे कि एनिमल्स में अगर प्लांट्स की बात कर लें हम, और अगर प्लांट्स में देख लें तो एप्पल हो गया, ग्रेप्स हो गए, ठीक हो गया। इसके बाद ये तो था हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड। इसके बाद आ जाते हैं मिनरल एसिड। मिनरल एसिड कहते हैं कि वो एसिड जो हमें मिनरल्स से मिल रहे हैं, यानी कि नमकियात से जो हमें मिनरल्स
प्रॉपर्टीज। अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहला जो इसकी प्रॉपर्टी है यानी कि सोर टेस्ट, इसका जायका खट्टा होता है। जितने भी एसिड्स हैं उनका जायका खट्टा होगा, जिसकी वजह से हमें पता चल जाएगा कि ये एक एसिड है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक लिटमस सॉल्यूशन होता है, उसको ये रेड कर देता है। अगर हम टेस्ट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल कि मैंने टेस्ट करना है कि ये मेरे पास जो लिक्विड है ये एसिड है या नहीं, तो इसको हम लिटमस सॉल्यूशन में जब हम ऐड करेंगे, लिटमस सॉल्यूशन एक्चुअली हमारे पास ब्राउन कलर में होता है। तो ये क्या करता है, लिटमस सॉल्यूशन को रेड कलर में चेंज कर देता है, तो जिससे हमें पता चल जाता है कि ये हमारे पास एसिड है। अगर कोई और कलर देगा या नहीं देगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये एसिड नहीं है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है कि इनका कोरोसिव बिहेवियर होता है इनका, यानी कि इनकी वजह से जलन महसूस होती है। फॉर एग्जांपल अगर कभी भी हैंड पे या किसी भी स्किन पर अगर हल्का सा गिर जाए तेजाब, तो हम कहते हैं कि वहां पर जलन स्टार्ट हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं कि इसका कोरोसिव बिहेवियर है। ठीक है, यानी कि उससे हमें जो है वो जलन महसूस होती है। इसके अलावा अगर ये कपड़ों पर गिर जाए तो ये उनको भी खराब कर देता है। ठीक है, फर्श पर, जैसे कि हम घरों में फर्श वगैरह को साफ करने के लिए तेजाब जो यूज कर रहे होते हैं, जैसे हम फर्श पर डालते हैं उसमें से जितने भी ऊपर डस्ट वगैरह और जो फर्श होता है वहां से वो एक किस्म का खराब सा हो जाता है। ठीक है, जिससे हमें ये पता चलता है कि इसका बिहेवियर जो है अच्छा डैमेजिंग है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है कि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजर सकती है, ये गुड कंडक्टर्स होते हैं। अब ये गुड कंडक्टर्स क्यों होते हैं, यानी कि इनमें जैसे हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा कि ये आयन देता है H+ आयन, तो इलेक्ट्रिसिटी जब भी गुजर रही होती है एक ऑब्जेक्ट में से दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ, तो हम कहते हैं कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दूसरा जो है उसके एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दूसरा उसमें आयन्स होंगे, जिनकी वजह से जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है वो गुजर पा रही होती है। ठीक है, तो आयन्स की अगर हम बात करें तो एसिड्स तो आयन को ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो मीन्स के कि ये फिर इस चीज को अलो करते हैं कि इनमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आसानी के साथ गुजर सके। यानी कि मैं दोबारा बता देती हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी में हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी को गुजरने के लिए दो चीजों की जरूरत हो रही होती है, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो या फिर आयन्स हो। ठीक है, तो इसमें आयन जो है वो मौजूद होते हैं, क्योंकि आयन्स को प्रोड्यूस कर रहा होता है, H+ आयन दे रहा होता है, तो इस वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी इसमें से आसानी से गुजर सकती है। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी में आ जाता है कि ये मेटल के साथ जब भी रिएक्ट करेगी तो ये हमें देगी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, यानी कि मैग्नीशियम जब रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो ये मैग्नीशियम Cl के साथ क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगी, तो बनाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा कि ये एसिड है, यानी कि किसी भी एसिड का अगर हमने टेस्ट करना है कि वो एसिड है या नहीं, तो हम उसको किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करवा दें, अगर तो उसमें से हाइड्रोजन गैस निकल रही है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है तो हम कहेंगे कि ये एसिड है। अगर हम ये भी देख रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस निकल भी रही है या नहीं, तो उसके बबल्स की सूरत में, जब भी गैस लिक्विड में से गुजर रही होती है तो बबल की सूरत में निकल रही होती है, तो जैसे वो निकलेगी, अगर हम ऊपर फायर जला दें तो छोटा सा धमाका हो सकता है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि इसमें हाइड्रोजन गैस ही प्रोड्यूस हुई है, यानी कि हाइड्रोजन गैस जलने में मदद देती है, तो इस वजह से हमें इजीली पता चल जाएगा। उसके बाद कार्बोनेट्स के साथ भी ये रिएक्ट करती है। कार्बोनेट्स हम कहते हैं कि जिसके एंड पे CO3 हो। ठीक है, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक हो गया, जब ये कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाएगा तो
यानी कि मेटल्स के साथ जब हमने रिएक्ट करवाया तो उसमें से क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। जब भी हम किसी भी एसिड को कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा, एक तो सॉल्ट बनेगा कोई भी, ठीक है, उसके बाद उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी प्लस वाटर बनेगा। ठीक हो गया। उसके बाद हम कहते हैं कि बेसिस के साथ भी ये रिएक्ट करते हैं, यानी कि एसिड जो है वो बेसिस के साथ भी रिएक्ट करेंगे। ठीक है, जब हम ये कहते हैं कि एसिड जो है वो किसी भी बेस के साथ, बेस हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। अगर हम बेस की बात करें, थोड़ा सा मैं भी बता देती हूँ कि बेस हम कहते हैं कि वो कंपाउंड जो कि हाइड्रो ऑक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है, तो उसको हम बेस कहते हैं। लेकिन इसे तफसील से नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे। अभी फिलहाल इतना जान लें कि वो कंपाउंड जो कि हमें एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रो ऑक्साइड आयन दे रहा है। अब जब एसिड जो है वो बेसिस के साथ रिएक्ट करेगी तो इस प्रोसेस को हम न्यूट्रलाइजेशन भी बोलते हैं, यानी कि इस प्रोसेस को हम कहेंगे कि ये एक न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है सल्फ्यूरिक एसिड और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है मेरे पास एक बेस है, इससे बनेगा सोडियम सल्फेट प्लस वाटर। तो यहां पर भी हमने क्या देखा कि जब बेस के साथ रिएक्ट कर रही है तो वहां पर उसने वाटर बनाया। ठीक है, तो जब भी हम कह सकते हैं कि जब भी ये बेसिस के साथ रिएक्ट करेगी तो तब ये वाटर बनाएगी। ठीक है, इससे भी इसकी प्रॉपर्टी जो है वो हमें पता चल जाती है। ये थे इसकी प्रॉपर्टीज। हो गया, यानी कि हमने पढ़ लिया इसकी यूजेस पढ़ लिए, इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ लिए। ठीक है, इनके सोर्सेज डिस्कस कर लिए, उसकी टाइप्स डिस्कस कर ली। अब हम डिफरेंट एसिड्स को पढ़ते हैं कि उनके यूजेस क्या हैं। फॉर एग्जांपल पहले हम जो एसिड पढ़ेंगे वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, जिसके बारे में बताया है कि वो हमारी डाइजेशन में मदद दे रहा होता है। अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करें, ठीक है, तो ये मेटल सरफेसेस के ऊपर जितना भी जंग वगैरह लगा होता है, ठीक है, उसको साफ करने में मदद देता है। उसके अलावा सॉल्ट को प्योर करने के लिए सॉल्ट यानी सोडियम क्लोराइड NaCl, अगर हम उसकी बात करें तो हम समुद्रों से भी सॉल्ट को लेते हैं, तो उसमें जाहिर सी बात है दूसरे नमकियात भी होंगे, उसके अलावा उसमें दूसरी प्योरिटीज भी होंगी, तो उनको भी अलग करने के लिए हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यूज करते हैं। उसके अलावा स्टार्च से ग्लूकोज बनाने के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो हम एक्वा रिजिया बनाने के लिए इसको यूज करते हैं। एक्वा रिजिया अगर हम बात करें तो हमारे पास है इस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं एक्वा रिजिया। अगर हम एक्वा की अगर बात करेंगे फॉर एग्जांपल, तो उसमें हम क्या कहते हैं कि जैसा कि मेटल है हमारे पास गोल्ड, तो वो किसी के साथ जल्दी से मिक्स नहीं होती, तो उसमें जब हम एक्वा रिजिया को यूज करेंगे तो वो इजीली जो है किसी और सब्सटेंस के साथ इजीली डिसॉल्व हो सकती है, मिक्स हो सकती है। तो हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को किस में यूज करते हैं, एक्वा रिजिया जो सॉल्यूशन है उसको बनाने के लिए भी यूज कर रहे होते हैं। और स्टमक में डाइजेशन के लिए तो मैंने आपको पहले ही बताया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नाइट्रिक एसिड। अगर नाइट्रिक एसिड के यूजेस हम देखें तो फर्टिलाइजेशन में, जैसे कि हमने पढ़ा भी है कि फर्टिलाइजेशन में हम क्या करते हैं कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम ये यूज कर रहे होते हैं, उसमें
की बारूदी चीजें जो है उनको प्रोड्यूस करने के लिए भी इसको यूज करते हैं। उसके अलावा हमारे पास जितने भी प्लास्टिक्स हैं, डाइज, कलर्स जो है उनमें हम इसको यूज करते हैं। उसके अलावा कॉपर, ब्रॉन्ज वगैरह को भी बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। लास्ट में हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि किंग ऑफ एसिड जो है आ जाता है। अगर सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो ये हमारे पास डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर भी काम करता है, यानी कि डिहाइड्रेटिंग, अगर वर्ड भी देखें डिहाइड्रेटिंग यानी कि नहीं वाटर, यानी कि ये डिहाइड्रेटिंग यानी कि वाटर को रिमूव करने के तौर पर भी काम करता है, ठीक है। यानी कि अगर हमारे पास कोई कंपाउंड है उसमें से हम चाहते हैं कि वाटर जो है वो निकल जाए तो हम सल्फ्यूरिक एसिड को यूज करते हैं एज अ डिहाइड्रेटिंग मटेरियल के तौर पे कि उसमें से हम वाटर जो है वो रिमूव कर सकें। उसके बाद हमारे पास फर्टिलाइजर्स वगैरह, अमोनियम फॉस्फेट, कैल्शियम अमोनियम फॉस्फेट जो है उनको भी बनाने के लिए हम सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं। पेट्रोलियम, ठीक है, पेट्रोलियम में और लेदर इंडस्ट्रीज में भी हम सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं। उसके बाद लेड बैटरीज वो बैटरी जो है हम यूपीएस वगैरह में यूज करते हैं, ठीक है, उनमें भी हम सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। और एज इट इज कि हम इसको किंग ऑफ एसिड भी बोलते हैं। ओके जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का एसिड का टॉपिक जिसमें हमने उसकी जो है डेफिनेशंस, उसके अलावा उसके सोर्सेज, उसके डिफरेंट टाइप्स, उसकी प्रॉपर्टीज, ठीक है, उसके यूजेस के बारे में डिस्कस किया है। होल टॉपिक हमारा डिस्कस हो गया। इसको आपने अच्छे से जो है वो याद करना है,